नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में 1810 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण के विरोध में किसान पिछले काफ़ी समय से धरने पर बैठे हुए हैं। इस धरने का समर्थन करने आज किसान नेता राकेश टिकैत भी धरना स्थल पर पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया कि किसानों की 1 इंच ज़मीन सरकार को अब नहीं दी जाएगी। सरकार ने भले ही इस ज़मीन का अवार्ड कर दिया हो, लेकिन सरकार की तरफ से जब ज़मीन पर कब्जा लिया जाएगा तो किसान आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार है, लेकिन सरकार को ये ज़मीन बिल्कुल नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ज़मीन अधिग्रहण की जो नीति है वह किसानों के खिलाफ है। इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा और सरकार मासूम किसानों की ज़मीन को औने पौने दामों पर खरीद कर उनका भविष्य ख़त्म कर रही है। इसके अलावा उन्होंने किसानों के समर्थन में ये भी कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक किसानों की जीत नहीं हो जाती वह इनका समर्थन करेंगे। देखो, धरना तो ये लंबे चलेंगे, सरकार को ये कहते रहेंगे, सरकार अभी कोई इनको जवाब नहीं देगी, वो कागजी कार्रवाई अपनी करेगी। सरकार आड़ के फंसेगी जब वो जमीन पे कब्जा लेगी, वहाँ पे सरकार घिरेगी, अपना मुआवजा ना उठावे और ना जमीन देंगे। ये यहाँ पे निर्णय किसानों का होगा, महिलाओं बच्चों का होगा। ये ज़मीन वो छोड़ देंगे नहीं। रेजिडेंस के पास में ज़मीन है इनकी, पूरे गांव की ज़मीन चली गई। इन्हें अपनी ज़मीन वहाँ बांट के कुछ खरीद के सबने अपने घर बार बना रखे। इनकी कॉलोनी नहीं उजड़ेगी और ना इस रेट में किसान ज़मीन दे रहा है। हाल ही में तमाम जो किसान एक बार फिर हुंकार भरते नजर आए और जंतर मंतर पर उन्होंने महापंचायत की। पूरे देश में पंचायतें चलेगी, अलग अलग संगठन पंचायतें करेंगे और मुद्दे बहुत हैं। जमीन अधिग्रहण का एक बड़ा इशू देश में आ रहा है। सरकार ने जिस तरह से इसमें छेड़खानी करी है कानून में, और कोई भी जमीन अधिग्रहण करवा सकता है, डीसी को पावर दी है, उससे आपस में झगड़े बहुत बढ़ेंगे। किसान अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा, सरकार लेने से आगे क्या तैयारी है किसानों की तरफ से? आप किसान नेता है, देश भर के अलग अलग हिस्से में आप जा पूरे देश में जा रहे हैं हम और पूरे देश में मीटिंगें हो रही हैं, चाहे वो फसलों के रेट का सवाल हो या ज़मीन का सवाल हो। ये जितने भी इशू है इस पर सब जगह मीटिंग चल रही है। एमएसपी पे क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार मांग चली आ रही है? एमएसपी की मांग है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती, क्योंकि सरकारों को सस्ते में फसलें चाहिए और वो मार्केट रेट में महंगे में बेचती है। आधे रेट में वे फसलें खरीदते हैं, वो चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, जो यहाँ पर बड़े बड़े सेलर्स जो लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन स्टेटों से फसलें आधे रेट में खरीदते हैं, एमएसपी पे भाव नहीं देते और ये पूरा सरकार की मिली भगत से ये काम चलता है। ठीक है साहब, 2 बार आश्वासन के नाम पर समय दिया गया सीएम साहब की तरफ से। ये तो देंगे, समय और भी देंगे, क्योंकि सीएम के हाथ में कुछ नहीं है। अब आपकी तरफ से क्या राय है? हमारी तरफ से तो ये है कि अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाते रहो, ये लंबा चलेगा। अभी केंद्रीय मंत्री जो टीम है लगातार वो अब आप पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो भाई लगावे, उसका लड़का जेल में है, 50,000 से ज़्यादा लोग उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन पर थे। 1 साल से पूरे देश में जहाँ पे भी आंदोलन होता है उसका नाम लिया जाता है मंत्री का, तो आरोप तो लगावेगा ही। सीबीआई की रेड जगह जगह चल रही है, जैसे हाँ चलेगी। सीबीआई जो भी सरकार के खिलाफ बोल लगा तो सरकार उसके वहाँ इस तरह की रेड डलवाएगी। या तो भर्ती अभियान चल रहा है अब, या तो बीजेपी में भर्ती हो जाओ और नहीं तो। बता दें कि गुरुग्राम के मानेसर इलाके में करीब 10 गांवों की 1810 एकड़ ज़मीन को HSIDC ने 2011 में अधिग्रहण किया था, लेकिन किसानों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज़मीन को सरकार मामूली दामों में खरीद रही है। इसके अलावा किसानों ने ये भी साफ कर दिया कि इस ज़मीन को वह सरकार को नहीं देंगे। धरने को 2 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है, जिसके चलते किसानों के साथ साथ धरने पर बैठी महिलाएं भी अब आक्रोश में हैं। परिचय बता दीजिए। मैं सत्यदेव, सरपंच ग्राम पंचायत कासण। सत्यदेव जी, आज 2 दिन का भी समय पूरा हो चुका, क्या कुछ आश्वासन दोबारा से आया करता है? अभी तक सरकार का हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है, कोई भी खबर नहीं आई है सरकार की तरफ से हमारे पास। विपक्ष के कोई और किसान नेता कौन कौन आए थे आज? क्या हमारे यहाँ आज किसान नेता रतन मान जी करनाल से, राकेश टिकैत जी और उनकी पूरी टीम, और आम आदमी पार्टी के भी जो है डॉक्टर अशोक तंवर जी, वो भी हमारे बीच में हमारा समर्थन करने के लिए आए हैं। क्या लगता है सरकार अनदेखी करी, क्योंकि लगातार 2 महीने से अधिक समय हो गया आप लोगों को धरने में बैठे? आज तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार हमें कुछ समझ ही नहीं रही है, हमारी बात को मान ही नहीं रही है सरकार। तो आगे क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आप
इस पूरे आंदोलन को आगे लेके चलेंगे? देखिए, ये जो हमारे किसान नेता आए थे वो हमारे इस दुख की घड़ी में हमारा साथ देने के लिए आए हैं। अब हमें इससे आगे हमारी कमेटी बैठ के एक डिसीजन लेगी कि अब हमें क्या करना है। हमें 2 दिन में 4 दिन में डिसीजन जो भी लेंगे, हमें रोड जाम करने हैं या हमें ये IMT जाम करनी है, ये हम डिसीजन हमारी कमेटी बैठ के आज लेगी और उसमें हम फिर आप सभी को बता देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ करे बगैर हमें नहीं लगता है सरकार मानने की। क्योंकि टिकैत साहब ने आपको क्या राय दी? टिकैत साहब ने राय दी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे साथी किसान भाई हैं, कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं या कोई बाहर भीतर काम करते हैं या जिनकी भी इस 1810 एकड़ में हिस्सेदारी है, मैं उन सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपना मुआवजा किसी भी कीमत पर ना उठाएं। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि आप अपना मुआवजा मत उठाओ, बिल्कुल भी डटे रहो, और जब आपकी ज़मीन पे कब्जा लेने के लिए आएंगे तो हम आपके साथ संघर्ष के लिए खड़े होंगे। हम अपनी इस ज़मीन पे इनको कब्जा नहीं लेने देंगे। कितनी ज़मीन थी सरपंच साहब, और किस तरीके से सरकार ने आपको मुआवजा देने का वो अनाउंस किया? ये हमारी 1810 एकड़ ज़मीन है। मेरा नाम हेमलता। हेमलता जी, कितनी आपकी ज़मीन है और कब से यहाँ धरने पे बैठे हैं? हमारी है 1810 एकड़ ज़मीन, सभी गांवों की। इसमें हम 65 दिन से बैठे हैं धरने पे, और सरकार से हमने हमारे जो प्रतिनिधि है ये कई बार मिल भी आए हैं कि भाई हमारी ज़मीन नहीं देंगे, छोड़ दो। पर ये नहीं मानने, फिर इन्होंने धरना चालू किया और हम उसी दिन से अपने धरने पे आ रहे हैं। तो एक जगह तो इनके मुख्यमंत्री का है सबका साथ सबका विकास, यो हमारा विकास है, हम उजाड़े जा रहे हैं। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उस जमीन के अंदर कमा के खा रहे हैं, और पशु रखे हैं तो हम कहाँ जाएंगे। और फिर हमारे हरियाणा की तो आवाज़ है दूध दही का खाना, हम तो दूध दही खाने वाले हैं। आवाज़ सुन रहे तो उसको हटा दे। हम अपनी ज़मीन पहले तो हम सरकार से आराम से कह रहे हैं इसको छोड़ दे, हमारी तेरी राम राम, कोई मतलब ना है। अगर जो अड़ेगी सरकार तो उसका हम इलाज भी करना है। हम इलाज करना क्यों, बस हम इलाज जाना है उसका करना। दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुदेश शर्मा है और मैं आर्मी से ही हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में, बेटा आर्मी में है। तो हम ज़मीन नहीं देना चाहते, बस हमारा एक ही हमने मुद्दा रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे दादा परदादाओं की पुरखों की ज़मीन है, और पुरखों की ये जो विरासत होती है कोई दी थोड़ी जाती है, इसकी कोई कीमत थोड़ी होती है, ये तो अनमोल चीज़ है। और सब अपनी धरोहर की रक्षा करते ही आ रहे हैं, तो हम भी अपनी धरोहर की रक्षा करेंगे। हम 1 इंच भी अपनी ज़मीन नहीं देंगे। दूसरा कि जितना भी कीमत लगा लो वो कीमत हमें नहीं चाहिए। हमें पैसे से कोई लालच नहीं है। कोई भी बहन या कोई भी नारी शक्ति कोई बोल दे कि हाँ हमें ज़मीन के मतलब बदले में पैसा चाहिए, तो कोई भी नहीं कह सकती। हमारी ज़मीन प्लीज़, हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, जितना भी आज हमारी बात को पहुंचा सकते हो कि हम ज़मीन नहीं देंगे। ज़मीन है और कौन-कौन से गाँव? 1810 एकड़ की ज़मीन है, और ये 10 गांव हमारे हैं, जैसे कासण है, ये पुखरपुर है, मोकड़वास है, और क्या कहते हैं खरखड़ी, सहरावण, मानेसर, बांसलाम्बी, बांसकुसला, और क्या कहते हैं प्रेमनगर की ढाणी। कब से आप धरने पे बैठे हैं? आप धरना हमें 65 दिन हो गया इस धरने पे बैठे हुए हमें, और हमारी कोई भी बात बाहर तक नहीं जा रही है। जो भी कोई आता है वो यहीं की यहीं हमारी बात मतलब आगे तक नहीं पहुंचा रहा। सरकार ने आश्वासन देने की बात कही थी क्या? लेकिन उन्होंने क्या किया है कि आज बोला, फिर 2 दिन का टाइम ले लिया, फिर एक बार बोला, फिर 8 दिन का टाइम ले लिया। सिर्फ हमें गुमराह कर रही है सरकार। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हम अपनी सरकार का टाइम लेने का मतलब ये है क्या है। तो वहीं सरकार की तरफ से जो किसानों से वादे किए गए थे उस पर भी किसान नेता राकेश टिकैत ने बोलते हुए कहा है कि सरकार ने अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। यदि सरकार जल्द वादों को पूरा नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर धरना किया जा सकता है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले।